कि ज्योतिष तांत्रिक की पोल खोल। ज्योतिष या तांत्रिक लोगों को ठगा करते हैं। जो जितना बड़ा ज्योतिषी हो उतना बड़ा पाखंडी हुआ करता है। मतलब आप यदि गलती से भी किसी ज्योतिष तांत्रिक के पास जाते तो ठगी का शिकार बनेंगे। कि आपकी नजर में ये ज्योतिष तांत्रिक बाबा जी क्या है, इनका क्या लक्ष्य, क्या काम है, आप यदि बताएंगे अपनी बातें खुलकर रख सकते हैं। देखिए, ज्योतिषी तांत्रिक तो अभी जितना धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और जितना एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, टेक्निक भी उनको अच्छा से बहुत कुछ, वो लोग के पास टेक्निक जो है ना धीरे धीरे मतलब सीख चुके हैं। तो वो सब तो क्या बोलेंगे, बहुत मतलब फालतू चीज है मेरे हिसाब से। अभी तक हम लोग जितना भी बचपन से अभी तक जितना भी हम लोग का अपना एक्सपीरियंस है खुद का, हम लोग भी देखे हैं, किए हैं, लेकिन कुछ फायदा कुछ होता नहीं उसमें। फिर भी मतलब वो लोग तो थकते हैं। अब उसी में अगर कुछ एक तो कुछ बात सही हो जाता है तो और ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं आगे आदमी लोग। सुरेंद्र जी, क्या आपको हाँ लगता है बिल्कुल। कि कोई भी ज्योतिषी किसी भी इंसान का कोई समस्या समाधान कर सकता है कि नहीं? अगर कोई भी व्यक्ति जो चले गए ज्योतिष के पास, और हम्म। क्या समस्या का समाधान हो सकता है या समस्या और बढ़ सकती है? समस्या तो देखिए, अगर बोलेंगे तो समस्या लोग बढ़ा देता है, लेकिन समस्या का समाधान जो होता है ना वो मतलब हो नहीं पाता है। मतलब कुछ दिन के लिए आपको थोड़ा लगे कि समाधान मेरा हो रहा है, लेकिन आपको कुछ ही दिनों में ही पता चल जाता है कि समाधान मेरा हो नहीं रहा। कुछ दिन के लिए होता है, मानते हैं 10-15 दिन 1 महीना के लिए आपको थोड़ा सा लगे कि मेरा कुछ काम हो रहा, लेकिन जब धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाइएगा तो फिर आपको पता चल जाता है कि नहीं मेरा काम हो नहीं रहा। वो कुछ लगता है कि मेंटालिटी तो लग जाता है ना, कुछ हमको कुछ शक्ति मिल गया, ज्योतिषी के पास गए तो कुछ हमको ताबीज हो या कोई अंगूठी पहना दिया, बस कुछ दिन के लिए लगता है। उसके बाद जैसे था आपको वैसे ही मिलेगा या उससे और ज्यादा आपको मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। सुरेंद्र जी, हम्म। एक बात समझ में नहीं आती है कि लोग आज भी, पढ़े लिखे लोग भी इन ज्योतिषी या तांत्रिक के चंगुल में फंस के कैसे जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों को तो पता है कि ज्योतिष पास जाने से ठगे जाएंगे, तो फिर भी ये जो पढ़े लिखे समाज के ये बात लोग तो भी है। किसी तांत्रिक या ज्योतिष चंगुल में क्यों फंसते हैं? तो आप इस पर थोड़ा बात करें विस्तार से। जो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुन रहे लाइव को, तो उन्हें कुछ ज्ञान मिल जाए कि आप किसी ज्योतिष या तांत्रिक के चंगुल में मत फंसिए। तो इस पर यदि आप विस्तार से कुछ बातें बताएंगे, क्यों लोग ज्योतिष के पास जाते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं, और क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या करना चाहिए लोगों को? इसमें अगर एक चीज बोलेंगे तो ये जो होता है ना आपका सोसाइटी में जो भी आपका सब फ्रेंड सर्कल में कुछ भी आपका रहते हैं ना, वही मतलब सुझाव दे देते हैं, अरे भाई तुम थोड़ा ऐसा कर लो, ज्योतिष से बस चल जाओ। इसी में ही मतलब थोड़ा होता है कि नहीं बात मतलब सुनना पड़ जाता है उस टाइम। नहीं भाई दिक्कत हो रहा तो थोड़ा एक बार चल जाते हैं। लेकिन इसी टाइप का जो पढ़ा लिखा भी जो भी रहता है ना, वो कभी कभी चल जाते हैं, लेकिन पता तो उनको भी है कि ये सब कुछ नहीं है, फिर भी ट्राई मार देते हैं। ट्राई मारना मतलब इस टाइप का, और पैसा तो है। अब जैसे कि वहां जाएंगे तो आप तो पैसा तो खर्चा लगेगा ही। पैसा बहुत खर्चा होता ही है। अब जिसके पास पैसा है वो तो चलो भाई चल जाता है, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं। अगर वो आदमी चल जाता है तो उनको देखा देखी और दो तीन आदमी और चल जाएंगे। अब वो वहां जाके तो अब बाद में तो ये तो नहीं बोलेगा ना कि मेरा काम हुआ नहीं। उनको तो अब नहीं बोलेगा ज्योतिष को, बस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, मतलब बोलना ही नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आपको बोलना है, अरे भाई मेरा पैसा खर्चा हुआ है, कुछ भी पैसा खर्चा हुआ नहीं हुआ तो आप बताइए क्यों नहीं हुआ। ये लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। अगर चल जाते हैं एक ही बार, नहीं हुआ तो भी नहीं जाते हैं, अगर होता है तो भी नहीं जाते हैं। लेकिन नहीं होता तो जाना जरूरी है। भाई मेरा इतना खर्चा हुआ, इतना हुआ, हुआ क्यों नहीं? आप बताए थे ये ला करने से ये अच्छा होगा, क्यों नहीं हुआ? जाना चाहिए, लेकिन जाते नहीं है। हाँ, सुरेंद्र जी ने आप सही बात कही
कि लोग चले जाते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ठगी का शिकार हो जाते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं बस, और हमको जाना नहीं है, बताना नहीं है, बोलना नहीं है। हम भी किए हैं, हम भी अंगूठी पहने, हम भी किए हैं, बस चल जाते हैं, नहीं हुआ तो बस चुपचाप रहते हैं। लेकिन वहां पे जाके बोलना जरूरी है, भाई मेरा ये वाला काम आपने बताया था कि ये वाला करने से ये होगा, लेकिन हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, आप बात करिए अभी। ये चीज थोड़ा हम लोग का थोड़ा मतलब लूजर टाइप का लगता है कि वहां पे बोलना चाहिए, तभी जाके कुछ मतलब जो भी ज्योतिषी है वो भी, उसको भी समझ में आएगा। वो भी मतलब क्या होता है ना, मान लीजिए आप ज्योति के पास चल जाते हैं, आदमी आदमी तो जाते रहते हैं, आप उनको भी एक तो भरोसा एक तो मिल जाता है कि नहीं मेरे पास आते हैं लड़का लोग, कुछ काम हो जाता है इसीलिए आते हैं। अब दोबारा अगर वहां पे जाएंगे हम लोग, काम मेरा हुआ नहीं, तब उनको भी लगेगा अरे भाई हुआ नहीं, उनको भी लगता है कि नहीं मेरा काम होता होगा, इसीलिए आदमी लोग आता है जाता है, फिर दोबारा आता भी नहीं है बोलने के लिए कि नहीं हुआ बोल। लेकिन उनको भी, हम लोग को वहां पे फिर दोबारा, अगर आप जा रहे हैं एक बार ज्योति के पास, अगर हो रहा तब भी बोलिए या नहीं हो रहा तब भी बोलिए, अगर नहीं हो रहा तब तो बोलना जरूरी है। हाँ सुरेंद्र जी, आपने सही कही कि अगर आप ज्योतिष पास जाते हैं तो आपका काम बना तो आप तो ढोल पीटेंगे ही कि मैंने गया ज्योतिष पास और मेरा काम हो गया, और जब काम हाँ नहीं होगा के जाएंगे तो आप मुंह बंद कर लेंगे। लेकिन आपको एक काम भी है, कानून ने अधिकार दिया है, जब आप किसी ज्योतिष पास जाते हैं, पैसा दिए हैं, तो एक आप कस्टमर बन के ही गए थे, और जब आपका जब काम नहीं हुआ तो आप तो पैसा मांगने चले जाएंगे कि भाई मेरा काम नहीं बना, पैसा दो, नहीं तो आपके खिलाफ हाँ मामला हाँ करेंगे। तो हमारा भारत में कानून भी बहुत सारा है जो कानून अधिकार देता है कि जब आप कोई सामान दुकान से खरीदते हैं और सामान बेकार होता तो हम तो जाके फिर रिटर्न करते हैं, और रिटर्न जब नहीं होता तो हम लोग कंज्यूमर फोरम में मामला करते हैं। हाँ बहुत हाँ, सारे फोटो वो सब कर सकता है, लेकिन ये सब में नहीं करते, जो कि लेकिन इसमें जरूरी करते चीज है हैं, ये भी। जरूरी चीज इसके है, लिए हम जरूरी लोग का चीज देखिए पैसा तो जा रहा है, लेकिन उसमें अब तो भरोसा भी चल जा रहा है, मतलब टाइम भी वेस्ट हुआ, बहुत ज्यादा होता है ये सब में। आप लोग भरोसा करके मतलब चल रहे हैं, एक महीना 2 महीना 1 साल 2 साल चल रहे हैं भरोसा, लेकिन वो भरोसा टूट जाता है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे। है। हाँ सुरेंद्र जी, आपने कहे कि भरोसा टूटता है, लेकिन भरोसा जब टूटता है तो आप सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि आगे से हाँ और किसी के पास नहीं जाएंगे, और जो भी जाना चाहे तो उसे ही बताएंगे भाई आप चीटिंगबाजों के चक्कर मत पड़ो, ये ज्योतिषी तांत्रिक हाँ चीटिंगबाज होते हाँ, हैं, ये इसके तो, चक्कर में पड़ हाँ जाओ ये तो तो ठगे। जरूरी है। मान लीजिए हम जा रहे हैं और हमको पता चल, मतलब हमको मतलब अपने मतलब हम खुद जब एक्सपीरियंस हम कर लिए वहां पे जाके मेरा क्या साथ हुआ, क्या क्या हुआ, तो अगर मान लो मेरा साथ मतलब गलत हुआ, तो हम ये सब मतलब जो भी फ्रेंड सर्कल में कोई भी है तो हम उसको बताना जरूरी है, भाई उस सब में नहीं जाना चाहिए, मेरा साथ भी हुआ था, हो चुका है, आप भी मत जाइए। ये सब बताना भी जरूर, लेकिन हम लोग क्या होता है ना, नहीं बताते हैं, अरे ये सब बताएंगे तो फिर क्या होगा ना, एक तो बेइज्जती हो जाएगा या कुछ ये हो जाएगा, तो हम लोग शांत रहते हैं, मेरा साथ हुआ तो हुआ, और कुछ बोलना नहीं है। बताना जरूरी है, क्योंकि यही सब चल के हम लोग का तो मतलब होता ही वो लोग का भी दुकान चलते रहता है और हम लोग भी फंसते जाते हैं, मतलब आदमी तो बहुत सारा है, अब उनके पास जाने वाला आदमी बहुत है, अब हम नहीं जाएंगे तो और कोई जाएगा ही। सुरेंद्र जी, आप बात सही कही कि हम नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा ही, और वही लोग जाते हैं जो अंधविश्वास में डूबे रहते हैं, ये सब पाखंडों में विश्वास करते हैं, और अंत में क्या होता है, ठगी का शिकार बन जाते हैं।